गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू द चैनल्स करंट अफेयर जंक्शंस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे 31 जुलाई 2026 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और क्लास का जो पीडीएफ होगा वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रीवियस क्लास का क्विक रिविजन। फील्ड मेडल, जिसको नोबेल प्राइज इन मैथमेटिक्स बोला जाता है, वो इस बार किससे दिया गया है? होंगयांग, जो कि ओनली फीमेल है, ये डेंग को, जॉन पार्डन को और जैकब टीसी मेरमन को। एक्सिस फाइनेंस जो लाया है, दृष्टि लाया है। बीआरई डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। बिमको आईसीएस रिपोर्ट इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट सीफेयर सप्लायर्स है और हिस्सा कितना है इंडिया का? 12.16% है। सीडब्ल्यूजी में 2026 में गुलबीर सिंह जो है वीरता वाला काम किया है, सिल्वर मेडल जीता है 10,000 मीटर यानी कि 10 किलोमीटर रनिंग में। लक्ष्मी योजना दिल्ली से है और 2500 मंथली फॉर वुमेन का लाभ दिया जाएगा। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बीएसएससी जो है एजुकेशनल लोन से रिलेटेड है। एसबीआई बेसल थर्ड फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है, जो कि इशू किया है 81st बॉन्ड को। नेशनल फ्लैग में नेपाल का फ्लैग जो है वो ओनली नॉन स्क्वायर और नॉन रेक्टेंगल नेशनल फ्लैग है। फ्राइट ट्रेन, मालगाड़ी में देख लेते हैं। इंडिया का पहला मालगाड़ी जो है कमर्शियल ट्रेन जो है नेपाल पहुंचा है कनोला को लेकर। कनोला एक सीड है जिससे ऑयल निकलता है, कनोला तेल है एक तरीका से। और नेपाल की कौन सी जगह पे? तो विराटनगर। और VBGRAMG जो एक्ट था उसमें सरकार ने पास किया है 95,692 करोड़ का लागत को। पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो है आरबीआई जो है विंडिंग अप इसको टारगेट दिया है, विंडिंग अप का। और लिक्विडेटर किसे नियुक्त किया गया है? गिरी कुमार नैयर। सिंपल, पेटीएम बैंक गिर रहा है धीरे धीरे, इसका डिक्लाइन हो रहा है, तो गिर रहा है तो गिरी कुमार नैयर से हम लोग याद रखेंगे। हरजिंदर कौर वेट लिफ्टर है, 69 केजी, सीडब्ल्यूजी में सिल्वर मेडल जीती है। 1 अगस्त 2026 से कुछ रूल्स लागू होंगे सीजी एलपीजी में, तत्काल टिकट में, बैंकिंग में और आईटीआर रिलेटेड में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी 2026 अनवील्ड बाय यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया? तो दसवां जो हो रहा है, 10वां एडिशन जो हो रहा है इस बार इंडियन मोबाइल कांग्रेस का, तो उस जो कि यूनियन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया जा रहा है, हेड किया जा रहा है, तो उसका थीम क्या है? 10th एडिशन का थीम क्या है? तो सिंपल, अगर ये पूछा जाए कि मोबाइल के फैक्टर में डीओटी, टेलीकम्युनिकेशन के फैक्टर में अगर हेड कौन है, तो उसका नाम हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो वही इसको कंडक्ट करवा रहे हैं 10th एडिशन ऑफ इंडिया मोबाइल कांग्रेस आईएमसी का फुल फॉर्म। तो उसका थीम हो जाएगा इस बार का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, स्केल विथआउट बाउंड्रीज। स्केल विथआउट बाउंड्रीज, थोड़ा सा हिंट दे रहे हैं। मोबाइल चाइना का बिकता है, क्योंकि इंडिया का जो मोबाइल का स्टॉक है वो कम है, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थीम बनाए हैं कि मोबाइल का प्रोडक्शन इतना रखो, मोबाइल का प्रोडक्शन एक बाउंड्रीज से भी बाहर रखो। हमारे देश के नागरिक मेरा फोन पहले यूज करें, मेरा फोन अगर शॉर्ट आउट ना हो। स्केल विदाउट बाउंड्री, इसका प्रोडक्शन हाई लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ाना किसी भी चीज़ का। तो सिंपल, मोबाइल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, चाइनीज मोबाइल को काउंटर डाउन करना है। स्केल विदाउट बाउंड्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है। स्केल विदाउट बाउंड्रीज उसका थीम हो गया। 10वां एडिशन है आईएमसी 2026 का। शेड्यूल्ड कहाँ हेल्ड होगा? शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड एट यश भूमि न्यू दिल्ली। यश भूमि न्यू दिल्ली एक कॉम्प्लेक्स ये है जहाँ पे वो मीटिंग सीटिंग होता है, तो वहीं पे इसको कंडक्ट करवाया जाएगा। थीम आप लोग याद रखेंगे, स्केल विदाउट बाउंड्रीज। और कम्युनिकेशन मिनिस्टर के हेड याद रखेंगे आप लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया। और आईएमसी को ऑर्गेनाइज कौन करता है? इंडियन मोबाइल कांग्रेस को ऑर्गेनाइज कौन करता है? डीओटी करता है, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। और सीओएआई करता है, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया। जितना भी एयरटेल है, जियो है, वीआई है, तो सबका जो सेलुलर 5G 4G डाटा है उसको मैनेज करता है सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सीओएआई। तो देखते हैं हम आज का दूसरा क्वेश्चन।
हु वन द हिस्टोरिक गोल्ड मेडल, गोल्ड मेडल जीता है हिस्टोरिक ऐतिहासिक गोल्ड मेडल मेंस के T47 कैटेगरी में 100 मीटर इवेंट एट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 इन ग्लासगो। तो CWG गेम्स 2026 ग्लासगो स्कॉटलैंड में हो रहा है, तो उसमें भारत का हिस्टोरिक गोल्ड मेडल जीता है मेंस T47 100 मीटर रेस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिलीप महादू गावित ने। इंडियन का पारा स्प्रिंटर है, 100 मीटर का पारा स्प्रिंटर है, नाम है दिलीप महादू गावित, वो गोल्ड मेडल जीता है। कैटेगरी कौन सा है? मेंस T47 100। मीन्स पारा में एक हम लोग वो भी देखे थे, शर्मिला दीदी शर्माते शर्माते गोल्ड जीती थी, वोमेन शॉर्ट पुट F57 कैटेगरी उनका था। तो उसी तरीका से ये भी हो जाएगा, दिलीप महादू गावित ने गोल्ड मेडल जीते हैं मेंस T47, उसका था F57, इसका T47 कैटेगरी है। CWG रिकॉर्ड टाइम 10.71 सेकेंड में 100 मीटर का स्प्रिंट मार दिए हैं, और जबकि ये पारा स्प्रिंटर है, थोड़ा सा विकलांग है। वाइल कंपेट्रेटर मोहम्मद बैसिल सिक्योर द सिल्वर। और अगर इसी कैटेगरी में मीन्स T47 100 मीटर की कैटेगरी में सिल्वर पूछा जाए तो मोहम्मद बैसिल राइट आंसर हो जाएगा, और गोल्ड में दिलीप महादू गावित। स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन T47 क्या है? अपर लिम इम्पेयरमेंट्स हो, जिसका एक हाथ या ऊपर का जो बॉडी है वो इम्पेयरमेंट्स है, और नीचे का जो पैर है वो बिल्कुल आम लोगों की तरह काम कर रहा है, इसीलिए ये स्प्रिंटर बने हैं। दिलीप गावित हेल्स फ्रॉम नासिक महाराष्ट्र, और दिलीप गावित कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो महाराष्ट्र के नासिक से। तो सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे, 100 मीटर के स्प्रिंट हुआ था, कैटेगरी था मेंस T47 में, गोल्ड जीत गए हमारे भैया दिलीप महादू, महान काम किए दिलीप महादू गावित जी। और सिल्वर अगर पूछा जाए तो मोहम्मद बशीर जी ने जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। लोकसभा पास्ट पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स अमेंडमेंट बिल्स 2026 which mandates trials by special fast track courts to be complete with how many months। तो सिंपल सरकार डर गया है। लोकसभा में हाल ही में पास हुआ है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल्स 2026, ठीक, जैसे कि पेपर लीक हुआ है, सरकार को दबाव पड़ा है, तो सरकार एक बिल पास किया है। नाम क्या है? लोकसभा पास द बिल पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल, जो कि प्रिवेंट करेगा अनफेयर मीन्स को। तो ये जो है, ये जो बिल पास हुआ है मैंडेटरी ट्रायल्स बाय स्पेशल फैस्ट ट्रैक कोर्ट के अनुसार हुआ है, ये स्पेशल फैस्ट ट्रैक कोर्ट्स के अनुसार हुआ है। कंप्लीट किया जाएगा कितने मंथ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मंथ में इसको कैसे भी कंप्लीट करना जाएगा, इसको पास कराना पड़ेगा इस बिल को। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में पारित हुआ, ये लोकसभा पास किया है, अमेंडमेंट बिल है ये। वॉइस नोट की तरह, जैसे कि वोटिंग मशीन में वोट देके किया जाता है बिल पास को, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही सीरियस है। सभी ज़्यादातर जो है स्पीकर पे ही यस 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 बोल के ज़्यादातर समर्थित है इसमें, तो इसीलिए इसको वॉइस नोट से ही पास कर दिया गया है। इंट्रोड्यूस क्या कर रहा है? स्ट्रिक्टर पेनल्टीज को, मिनिमम 5 ईयर्स जेल को, और मैंडेटिंग क्या है? स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स टू बी डिलीवर्ड जजमेंट विद इन 3 मंथ्स। और बिल का जो जजमेंट होगा, जो अनाउंसमेंट होगा, वो 3 मंथ के अंदर ही हो जाना चाहिए। स्पेशल फास्ट ट्रैक, सिंपल आप लोग 3 मंथ याद रखेंगे। ओरिजिनल एक्ट क्या है? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024, और इसको अमेंडमेंट जो किया है वो किसके अनुसार, किस पे किया है? पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 के तहत किया है, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो मिनिस्ट्री है, अभी है अमित शाह, एस लिख देते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में, वो नोटिफाइड किए हैं न्यू SSB रिक्वायरमेंट रूल्स। जो सशस्त्र सीमा बल होता है, जो कि नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे लगा हुआ रहता है, उसके रिक्वायरमेंट रूल्स 2026 में थोड़ा सा चेंज किया है, नोटिफाइड किया है। रिजर्व कितना कर दिया है? रिजर्व व्हाट % ऑफ कांस्टेबल GD वैकेंसीज फॉर एक्स अग्निवीर। तो ये एक्स अग्निवीर के लिए खुशहाली का न्यूज है। अमित शाह जी होम अफेयर्स ने SSB का रिक्वायरमेंट प्रोसेस जो था, रूल्स जो था, उसमें जो कांस्टेबल GD
एसएसबी जो था उसमें रिजर्व सीट कर दिया है एक्स अग्निवीर्स के लिए। ऑप्शन नंबर डी 50% जो सीट होगा वो एक्स अग्निवीर्स के लिए एसएसबी में होगा। अंडर द न्यू रूल्स 50% ऑफ कांस्टेबल जीडी पोस्ट इन सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान की सीमा पर रिजर्व फॉर एक्स अग्निवीर्स, जो भी एक्स अग्निवीर्स से रिटायर्ड होंगे उसको 50% रिजर्वेशन के साथ एसएसबी में जॉब लगेगा। along with full exemption from written exam and physical test। तो जो भी अगर नॉर्मल प्रोसेस से जाएगा एसएसबी में तो उसको रिटन एग्जाम भी देना पड़ेगा और फिजिकल टेस्ट जो कि हार्ड होता है रनिंग टेस्ट वो भी पास करना पड़ेगा। लेकिन अग्निवीर के लिए ये दोनों छूट है, डायरेक्ट इसको 50% पर अलॉटमेंट किया जाएगा। एसएसबी का मोटो देख लेते हैं। अच्छा, नेपाल और भूटान के साथ हमारा प्यारा देश का संबंध बहुत अच्छा रहता है, तो ब्रदरहुड हम इसमें कीवर्ड याद रखेंगे, सर्विस, सिक्योरिटी एंड ब्रदरहुड नेपाल में एसएसबी और भूटान के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू डाटा शेयर इन पार्लियामेंट में जो डाटा शेयर हुआ है उसके अनुसार हाउ मच टोटल अमाउंट डिड बैंक कलेक्टेड, कितना अमाउंट है जो बैंक कलेक्ट किया है एज पेनाल्टीज फॉर नॉन मेंटेनेंस, जो कि पेनाल्टीज है नॉन मेंटेनेंस करने का, ऑफ मिनिमम एवरेज बैलेंस एमएबी इन एफवाई 2026। तो फाइनेंशियल ईयर 2026 में पार्लियामेंट को जो डाटा शेयर हुआ उसके अनुसार बैंक को कितना पैसा इकट्ठा हुआ है एज अ पेनाल्टीज, जो कि लगता है ये मिनिमम एवरेज बैलेंस। बैंक का खाता खुलवाएं, भाई भाई बैंक का खाता खोल दो, उसमें एवरेज बैलेंस है 1000 रखने का और उसमें हम 200 रुपया लेके चल रहे हैं, तो ये मेरा कहीं ना कहीं कट जाएगा ऑटोमेटिक एज अ पेनाल्टीज चार्ज, क्योंकि हम उसका मिनिमम एवरेज जो बैलेंस था वो बैंक का रिक्वायरमेंट कर ही नहीं पाए, 200 लेके चल रहे थे तो कट गया। तो सिंपल आप लोग समझोगे, इतना रुपया जो है गरीब का कटा है भाई, पेनाल्टीज अमीर का कभी नहीं कटता भाई, गरीब का कटा है। तो कितना कटा है? 7086.63 करोड़ ये एज अ डाटा हुआ है पार्लियामेंट को प्रोवाइड कि इतना बैंक को कलेक्ट हुआ है एज अ मिनिमम एवरेज बैलेंस जो नहीं बना पाया है पब्लिक 2026 के अनुसार। तो आप लोग ये डाटा इंपोर्टेंट है, ये डाटा याद रखेंगे। 7086.63 करोड़ का बैलेंस एज अ पेनल्टीज मिला है। फाइनेंस मिनिस्टर सीतारमन स्टेटमेंट दी है, इंडियन बैंक्स कलेक्ट किया है कितना? 7086.63 करोड़ फाइनेंशियल ईयर 2026 में। फेलिंग टू मेंटेनेंस एमएबी, जो भी बैंक अकाउंट अपना एमएबी मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं बना पाया है उसका पैसा कटा है। प्राइवेट बैंक कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली मोर देन पब्लिक सेक्टर बैंक, तो जो भी प्राइवेट बैंक जो था, जो भी निजी बैंक, वो ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ये 7086.63 करोड़ का एज अ पब्लिक सेक्टर बैंक, जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक है उससे, सरकारी बैंक से ज्यादा प्राइवेट बैंक ये कलेक्शन किया है। सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे और ये डाटा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7086.63 करोड़। एग्जेम्प्ट अकाउंट्स, जो अकाउंट्स इससे बाहर है जिसमें ये नहीं लगता है हमें भी, वो है बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट। अगर मेरा अकाउंट BSBDA बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट है तो उसमें कैरी 0 पैनल चार्ज लगता है। अगर हम उसमें 10 रुपया भी लेके चलेंगे तो इंटरेस्ट से ये 11 हो सकता है, कभी भी 0 नहीं होगा, बशर्ते हमारा जो खाता है वो BSDA होना चाहिए, बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होना चाहिए, या होना चाहिए लाइक PMGDY प्रधानमंत्री जन धन योजना के अनुसार जो वैलिड होना चाहिए। 0 उसमें लगता है कितना? 0 पैनल चार्ज लगता है उसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। द इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS एक इंस्टीट्यूट है विच रिसेंटली कंप्लीटेड 150 ईयर, जो कि अपना 150 साल पूरा कर लिया है, उसका फाउंडिंग ईयर कितना है? तो सिंपल भाई 2026 में से 150 घटा दो, 1876। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल आप लोग इतना याद रखेंगे कि 1876 में IACS, जो कि इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट है साइंस से रिलेटेड, IACS इंडियन एसोसिएशन ऑफ कल्टीवेशन ऑफ साइंस का स्थापना हुआ था 1876 में, और रिसेंटली 2026 में ये अपना 150 साल पूरा कर लिया है। तो देख लेते हैं। IACS स्टैब्लिश 29 जुलाई 1876। 29 जुलाई को और हम लोग क्या चीज देखे थे? 29 जुलाई को और हम लोग क्या चीज देखे थे? ग्लोबल टाइगर डे। और उसी दिन IACS का स्थापना हुआ था, कलकत्ता में है इसका हेडक्वार्टर, मीन्स ये कलकत्ता में स्थापित है। किनके द्वारा हुआ था? महेंद्र लाल सिरसा। तो आप ही सोचो ना,
1876 में अंग्रेज का माहौल है, तो नाम में अंग्रेज उपाधि देता था ना, सर तुम्हारे नाम में आज से नाइटहुड लगेगा, आज से सर लगेगा, तो महेंद्र लाल सरकर सरकर हम लोग याद रखेंगे थोड़ा सा। इंडिया का फर्स्ट नेशनल इंस्टीट्यूट है, डेडिकेटेड क्या चीज से, साइंटिफिक रिसर्च बाय इंडियन से। 29 जुलाई 1876 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, 150 साल पूरा कर लिया है, 2026 में इसका 150 साल पूरा हो गया। और ये अच्छा, ये साइंटिस्ट जो थे हमारे सीवी रमन डिस्कवर्ड किए थे रमन इफेक्ट को इसी लेबोरेटरीज में। तो अगर ये पूछ दे कि सीवी रमन जो थे उनको रमन इफेक्ट की खोज कौन सी लेबोरेटरीज में किए थे, तो हम लोग IACS इसका राइट आंसर मानेंगे। और इसका खोज कब हुआ था रमन इफेक्ट का, 28 फरवरी 1928 को, 28 फरवरी 1928। और यही दिन को कमेमोरेट करने के लिए, यादगार मनाने के लिए 28 फरवरी को हर साल हम लोग नेशनल साइंस डे मनाते हैं। नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1928 आप लोग याद रखेंगे। किनके कारण, सीवी रमन जी जो है डिस्कवर्ड किए थे रमन इफेक्ट। और एक चीज और देख लेते हैं, खोज 1928, 28 फरवरी 1928, ठीक है। नोबेल प्राइज 1930 जस्ट 2 साल बाद मिल गया। और ये फर्स्ट एशियन और नॉन वाइट पर्सन थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। और भारत रत्न BR से हम लोग लिखे हैं, तो भारत रत्न 1954। तो भारत सरकार को थोड़ा सा लेट से रियलाइज होता है, हाँ भाई इस व्यक्ति को देना चाहिए, तो 1954 में दिया। लेकिन नोबेल प्राइज तुरंत मिल गया 1930 में, जस्ट 2 साल बाद। आप लोग ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी 1928। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। एज पर रिसेंट टाइगर मॉनिटरिंग फिगर, 29 जुलाई को टाइगर डे मनाया गया, ग्लोबल टाइगर डे। तो उसी दिन टाइगर को मॉनिटरिंग फिगर में व्हाट इज इंडिया टोटल एस्टिमेट टाइगर पॉपुलेशन, तो इंडिया जो अपना है डाटा शेयर किया है कि हमारे पास अभी इतना टाइगर है, तो इंडिया में भी लगभग कितना टाइगर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3682। इंडिया टाइगर पॉपुलेशन में अगर देखा जाए तो 3682 टाइगर है लगभग में, मेंटेनिंग पोजीशन एट द होम ऑफ वास्ट मेजोरिटी वर्ल्ड वाइल्ड टाइगर। तो जो कि मेंटेनिंग कर रहा है अपना पोजीशन एज द होम, घर है वास्ट मेजोरिटी ऑफ वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर। तो वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर जो है, जंगली शेर जो है, उसका मेजोरिटी के साथ एज अ होम बन गया है इंडिया। 3682 क्वांटिटी याद रखेंगे। ग्लोबल टाइगर डे हर साल 29 जुलाई को हम लोग कैसे याद रखे थे, 9 2 11 हो जाते हैं ना दिख के, तो इसी को हम लोग इन्वर्स करेंगे तो 29 जुलाई हो जाएगा। अब प्रोजेक्ट टाइगर डे अगर पूछा जाए तो 1973 मानेंगे राइट आंसर, 1973। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड इट्स फॉर्मल विड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, तो उसमें से बोला कि भाई मेरा अध्यक्षता जो है, मेरा जो प्रेजेंस है वो भाई विड्रॉल कर दो, हमको नहीं रहना है ICC में, ICC में, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेनेजुएला। वेनेजुएला जो बोला है ICC कोर्ट से अपना नाम को विड्रॉल कर लिया है। वेनेजुएला ऑफिशियली विड्रू कर लिया फ्रॉम इंटरनेशनली क्रिमिनल कोर्ट, मेकिंग अ मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट कंसर्निंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जुडिक्शन, जो कि मार्किंग कर रहा है मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट को कंसर्निंग इंटरनेशनल ह्यूमन राइट जुडिक्शंस को। ICC का हेडक्वार्टर द हाग नीदरलैंड। आप लोग सिंपल ऐसे याद रखेंगे, क्रिमिनल कोर्ट, जस्टिस कोर्ट, इस सब का हाग नीदरलैंड में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। और फाउंडिंग ट्रीटी रोम के स्टेटस संविधि के अनुसार जो ट्रीटी हुआ था रोम ट्रीटी, उसी के बाद ये ICC का फॉर्मेशन हुआ था, इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस का, क्रिमिनल कोर्ट का, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। उसका हेडक्वार्टर हो जाएगा द हग नीदरलैंड में। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रिसेंटली अनवील्ड किए हैं मेजर रिफॉर्म्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड विथ प्राइमरी फोकस ऑन प्रमोटिंग विच केस एस्पेक्ट्स। सिंपली देखिए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, वो इनबिल्ड किए हैं, मेजर रिफॉर्म्स लाए हैं, किसके किसके लिए लाए हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विस के लिए लाए हैं। प्राइमरी फोकस क्या चीज़ पे करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जेंडर इक्वालिटी एंड ऑपरेशनल एम्पावरमेंट के इस सेक्टर को इस सेक्टर को प्राइमरी फोकस कर रहे हैं, जेंडर इक्वालिटी को और ऑपरेशनल एम्पावरमेंट को। राजनाथ सिंह अनबिल्ड किए हैं स्वीपिंग रिफॉर्म्स फॉर द इंडियन कोस्ट गार्ड डिजाइन टू बूस्ट स्ट्रक्चरल इफिशियंसी, जेंडर इक्वलिटी एंड ऑपरेशनल कैपेबिलिटी। तो जो भी जेंडर इक्वलिटी है उसमें फीमेल का भी
फीमेल का भी वैकेंसी या वो पोस्ट उतना ही रखेंगे जितना मेल का है, और दोनों को वुमेन को एम्पावरमेंट देंगे, जेंडर इक्वलिटी लाएंगे, बराबर करेंगे, और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज और जो उसका संचालित कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, क्षमता को, जैसे कि सिक्योरिटी में हो गया, दुश्मन का भी कोई जहाज हुआ उससे रिलेटेड कितना फास्ट उसका कैपेबिलिटी है उसको भी बढ़ावा देंगे। इंडियन कोस्ट गार्ड डे हर साल 1 फरवरी को मनाया जाता है, और ये डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग सीधा याद रखें, इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। ऑन विच डे यूएन इंटरनेशनल डे फ्रेंडशिप सेलिब्रेटेड ग्लोबली। तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ग्लोबली किस डे को सेलिब्रेट किया जाता है? तो सिंपल हम लोग इतना तो जानते हैं कि अगस्त के संडे को फ्रेंडशिप, अगस्त के फर्स्ट संडे को फ्रेंडशिप मनाया जाता है, लेकिन यूएन के अनुसार, यूएन इंटरनेशनल डे के अनुसार हम लोग अगस्त का वेट नहीं करेंगे, हम लोग जुलाई के एंड तक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 जुलाई को हम लोग हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप मनाते हैं। यूनाइटेड नेशन प्रोक्लेम्स कर रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप ऑन जुलाई 30, जो कि ब्रिजमेंट करेगा, जोड़ेगा कल्चर और प्रमोट करेगा पीस थ्रू फ्रेंडशिप के द्वारा। इस्टेब्लिशमेंट बाय यूएनए हुआ था, डिजाइन कब किया गया था? 2011 से लगातार यूएन यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली के द्वारा मनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन विच डेट? अभी हम लोग ये क्या देखें, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप, तो उसी में कोई कोई जो ह्यूमन ट्रैफिकर होता है वो छोटे छोटे बच्चों के साथ किसी को बहला फुसला कर उसका ट्रैफिकिंग करता है पर्सन को, तो हमें दोस्ती अनजान से नहीं करना चाहिए। इस बात से हम लोग रिलेट करके, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप से रिलेट करके, इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप से रिलेट करके हम लोग इस दिन को याद रखेंगे, वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, जो कि हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। हमसे कोई फ्रेंडशिप किया, ट्रैफिकर है ये, वो ट्रैफिकर मीन्स जो पर्सन होता है उसको खरीद बिक्री कर देता है पर्सन को, और ज़्यादातर ये गांव के बच्चे को शहर के वो लाइफ स्टाइल के बारे में लालच देकर उसको ले जाते हैं, उसका पासपोर्ट, आधार कार्ड सब चीज़ मिटाकर उसको कहीं बेच दिया जाता है, एज अ बंधुआ मजदूरी, एज अ वुमेन, वो भी बोल सकते हैं, तो उसको ट्रैफिकर बोलते हैं। तो हम लोग फ्रेंडशिप से याद रखेंगे, झूठा दोस्ती करना नाता करके, और ट्रैफिकर पर्सन को ट्रैफिकर में जाल में फंसा लेता है। तो सिंपल, अगेंस्ट वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई मनाया जाता है, जो कि उस दिन ही हम लोग इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे भी मनाते हैं। 30 जुलाई मार्क्ड ग्लोबली एज द वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, राइज अवेयरनेस ऑफ द प्लाइट ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग विक्टिम्स, जो भी विक्टिम्स जो है उसके पीड़ितों को जागरूकता करना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा जो आर्टिकल है, आर्टिकल 23, वो प्रोटेक्ट करता है और ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, हमारा ट्रैफिकिंग होने से प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 23। तो आप लोग सिंपल याद रखेंगे कि 23 की उम्र में दोस्ती ज़्यादा होती है, दोस्ती ज़्यादा होने के कारण हम ट्रैफिकिंग का शिकार हो सकते हैं। तो 23 की उम्र में हम लोग को अवेयरनेस रहना पड़ेगा। अब सिंपल आप लोग 23, अगर डायरेक्ट 23 आर्टिकल याद हो रहा है तो आप लोग डायरेक्ट याद रखो, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेंस्ट, वर्ल्ड अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन, ये प्रोटेक्ट करता है विक्टिम को प्रोटेक्ट करता है, पनिश करता है ट्रैफिकर्स को ग्लोबली ऑन यूएन प्रोटोकॉल्स के अनुसार। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। द कल्पासर प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है कल्पासर प्रोजेक्ट, फ्रिक्वेंटली इन न्यूज है, हाल ही में न्यूज में है। एमबीबीएस मल्टीपर्पज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है ये, एसोसिएटेड विथ विच इंडियन स्टेट, कौन सा स्टेट से संबंधित है? तो कल्पासर, कल मीन्स जो गुजर गया, जो बीत गया, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पासर। और सिंपली आप याद रखेंगे कि गुजरात के गल्फ ऑफ खंबात जो है वहीं पर पड़ता है ये प्रोजेक्ट, कल्पासर प्रोजेक्ट। कल्पासर प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट है गुजरात का। एम्ड क्या करता है? तो बिल्ड करता है एक मैसिव फ्रेश वाटर रिजर्वर्स इन द गल्फ ऑफ खंबात में। तो गल्फ ऑफ खंबात जो है गुजरात में, वहीं ये सिचुएटेड है। की फीचर देख लेते हैं। इनविजन्स कन्वर्टिंग ऑफ गल्फ ऑफ खंबात इनटू ए हुक, फ्रेश वाटर लेक में कन्वर्ट करेगा गल्फ ऑफ खंबात के,
और कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक विशाल डैम को। क्वेश्चन नंबर 13 और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, और ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन सा है जो कि बीकेम हो गया, बन गया पहला इंडियन बैंक जो कि इशू किया है बेसल 381 परपेचुअल बॉन्ड्स, जो कि स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है कैपिटल एडिक्वेंसी को। तो सिंपल, ये बेसल थर्ड 81 परपेचुअल बॉन्ड्स जो है वो कौन सा बैंक जारी कर सकता है? इंडिया का भी सबसे मजबूत स्थिति में कौन सा बैंक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। SBI pioneering the issuance of Basel III compliance एडिशनल टायर फर्स्ट जारी किया है परपेचुअल बॉन्ड्स, स्ट्रक्चर करता है विदाउट डिल्यूटिंग इक्विटी। SBI का चेयरपर्सन देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है इसका चेयरपर्सन, और हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और स्थापना हम लोग कल देखे थे ना, 1 जुलाई, और 1935 में 20 साल जोड़ना है, 1955 तक जाना है। हम लोग को ये तो याद ही है ना, 1 अप्रैल 1935 RBI, तो उसी से हम लोग रिलेट किए हैं SBI को। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में स्केल विदाउट बाउंड्रीज, ऐसा प्रोडक्शन करो कि बाउंड्री स्केल हुई ना मोबाइल का प्रोडक्शन। कॉमनवेल्थ गेम्स, दिलीप गावित जो है गोल्ड जीते हैं, मोहम्मद बासिल जी जो है सिल्वर जीते हैं। पब्लिक एग्जाम्पल्स अमेंडमेंट बिल लाया 2026 में लोकसभा, जो कि स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हुआ है, 3 मंथ तक इसका रिजल्ट आना चाहिए। SSB में रिक्वायरमेंट रूल्स जो है 50% जो है कांस्टेबल वो एक्स अग्निवीर्स होंगे। मिनिमम बैलेंस पेनाल्टीज में बैंक कितना कलेक्ट किया है? 7086.63 करोड़ का। इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, ये कलकत्ता में है और सबसे पहला है भारत का ये इंस्टीट्यूट, 150 साल पूरा कर लिया 2026 में। ग्लोबल टाइगर डे का वो जो 29 जुलाई को मनाए थे, तो उसमें इंडिया में कितना टाइगर अवेलेबल है? 3682। वेनेजुएला जो है अपना नाम कटवा लिया है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट से। इंडियन कोस्ट गार्ड रिफॉर्म्स में राजनाथ सिंह जो लाए हैं, जेंडर इक्वलिटी आप लोग याद रखेंगे, और ऑपरेशनल एम्पावरमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है, और दोनों हम लोग रिलेट करके आती है। कल्पासार प्रोजेक्ट जो गुजरात में है, और ये मल्टीपर्पज वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जारी किया है बेसल 381 बॉन्ड। SBI बॉन्ड टू स्टेट कैपिटल, जो कि कैपिटल एडिक्वेंसी को मजबूती प्रदान करता है। आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे, ऑन विच डेट इज UN इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप सेलिब्रेटेड ग्लोबली? तो UN डे ऑफ फ्रेंडशिप हर साल कौन सी डेट को मनाया जाता है, और उस दिन और क्या मनाया जाता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट अपडेट। थैंक यू।